दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक। शाम 7 बजे विधायकों की बैठक पर देश भर की निगाहें। दिल्ली सीएम की रेस में परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन जैसे कई नाम शामिल। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली में सीएम की रेस में शामिल बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली कल देखेगी भव्य शपथ समारोह। 27 साल बाद दिल्ली में दिखेगी राम राज्य की झलक। शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। शपथ समारोह से पहले फूलों से सजाया गया दिल्ली बीजेपी कार्यालय। फूलों से लिखा, दिल्ली में भाजपा सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झुग्गी के प्रधानों से कराया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत। क्लस्टर के प्रधान करेंगे पीएम का मंच पर स्वागत। दिल्ली सभी 250 क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज देने की तैयारी में। देर रात भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में तय हुआ कार्यक्रम। आप नेता गोपाल राय के बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का पलटवार। कहा, बारात और मंडप का कोई विषय नहीं, आप पता नहीं कि बारात क्या होती है। गोपाल राय ने कहा था, दूल्हे का पता नहीं, मंडप और बाराती तैयार है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, निर्णय में बहुत लोगों की भूमिका होती है। शपथ से पहले दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल का बयान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की वजह से विधायक दल का नेता चुनने में देरी हुई। कैसे करना है, बीच में दुर्घटना हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हम लोग एक संस्कारों वाली पार्टी है, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम हमारा सारा कार्यक्रम डिसाइड करते हैं। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी है। संसदीय बोर्ड के कुछ सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की भी हाई लेवल मीटिंग। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बैठक चल रही है। मीटिंग में सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों को बुलाया गया। बैठक में पार्टी के रोड मैप और हार पर चिंतन हो रहा। छत्रपति शिवाजी की आज 394वीं जयंती। मुंबई से लेकर यूपी तक कई जगह कार्यक्रम। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में आज निकल रही जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा। पुणे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे पदयात्रा की अगुवाई। दिल्ली में शिवाजी जयंती के मौके पर झंडेवालान स्थित संघ के नए कार्यालय केशव कुंज का उद्घाटन। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। शाम 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान पहला कदम। ज्ञानेश कुमार ने किया साफ, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर रहेगा। कहा, 18 साल पूरा कर चुके भारत के हर नागरिक को मतदान करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर कांग्रेस की आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई टालने की मांग की। तुषार मेहता ने आज संविधान पीठ में किसी मामले में व्यस्त होने की दलील दी, लेकिन मामले में वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की। महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ ही खत्म हो जाएगा महाकुंभ। महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। आज सुबह से लेकर अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं संगम स्नान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी अपनी पत्नी सीमा नकवी के साथ पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ। इस मौके पर सीमा नकवी ने परिजनों के साथ लगाई डुबकी। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, महाकुंभ नहीं, महाकुंभ का महाघपला है। पानी इतना गंदा है कि लोग स्नान करने के बाद बीमार हो रहे हैं। अधिकारियों ने महाकुंभ के मामले में मुख्यमंत्री को गुमराह किया।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर दिया विवादित बयान। विधानसभा में बोलते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। बंगाल सीएम ने कहा, महाकुंभ में आम लोगों की बजाय सिर्फ वीआईपी के लिए व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर बंगाल नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा, यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंगाल सीएम ममता के बयान को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया शर्मनाक। कहा, करोड़ों लोगों की आस्था का मखौल उड़ाना बेहद अफसोसजनक है। सपा के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान की तीखी आलोचना की। कहा, ममता बनर्जी जैसी वरिष्ठ नेता के मुंह से ऐसी ओछी बयानबाजी बिल्कुल शोभनीय नहीं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, माफिया, मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले को भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप महाकुंभ से चिढ़ है। केशव मौर्य ने कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। इस तरह के बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला। कहा, सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारत और कतर के बीच मंगलवार को कई अहम समझौते हुए। नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर सहमत हुए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया। कतर के अमीर शेख ने कहा, मैं अपने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को समर्थन देने और मजबूत बनाने की इच्छा को दोहराता हूं। कतर अमीर ने आतिथ्य और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कतर अमीर शेख ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन के साथ ही हादसे के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी। भगदड़ को लेकर विपक्ष ने व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। यूपी विधानसभा में गन्ना लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। बीजेपी सरकार को बताया गन्ना किसान विरोधी। इससे पहले कल जंजीर पहनकर विधानसभा पहुंचे थे मेरठ के सपा विधायक अतुल प्रधान। अमेरिका से जंजीर में आए भारतीयों को लेकर बीजेपी के खिलाफ की थी नारेबाजी। अतुल प्रधान ने कहा, सरकार ने गन्ना किसानों को धोखा दिया है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कल बजट पेश होना है। हम चाहते हैं बजट में गन्ना किसानों के लिए व्यवस्था की जाए। इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी और रेट नहीं बढ़ा रहे गन्ने का। तो हमारे यहाँ तो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी गन्ने के ऊपर आश्रित है। अगर गन्ने का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया, जो अभी पता लगा, उम्मीद थी बढ़ जाएगा, लोगों को बड़ी मायूसी लगी है। आने वाले समय पर किसान इसका हिसाब इनसे लेंगे। जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर अमित शाह की बैठक। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में बैठक हुई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक और उनके परिवार से पीएम मोदी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनक परिवार और उनकी सास राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति से भी मुलाकात को शानदार बताया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम सुनक मंगलवार को अपनी पत्नी अक्षता सुनक और दोनों बेटियों कृष्णा और अनुष्का के साथ संसद भवन पहुंचे थे और इस दौरान उनकी सास और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी साथ नजर आई। राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ बजट में ग्रीन हाईवे के निर्माण की घोषणा। बारिश के कारण टूटी सड़कों के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं। राजस्थान के 15 शहर में रिंग रोड बनेंगे। बजट भाषण में बोली राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी की घोषणा, अगले साल 1,25,000 पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। गुजरात के राजकोट में मैटरनिटी हॉस्पिटल के लेबर रूम से महिला मरीजों के वीडियो टेलीग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया। गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच टीम जांच में जुटी।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में रायपुर से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हुई। एक यात्री की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर सड़क के बीच खड़े ट्रक से टकरा गई बस। सभी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल मैच से पहले आतिशबाजी से बड़ा हादसा, पटाखों में विस्फोट से 30 से ज्यादा लोग घायल, इलाज जारी। मैदान में खचाखच भरे दर्शकों पर पटाखों की चिंगारी गिरने से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सैलानियों के चेहरे खिले, गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक दिखे। बिहार के भागलपुर में एनआईए की छापेमारी, सीमा पार से नकली भारतीय नोटों की तस्करी के मामले में छापेमारी हुई। एनआईए ने 1.5 लाख के नोट और 5 मोबाइल फोन जब्त किए। रियलिटी शो के दौरान अमर्यादित टिप्पणी को लेकर घिरे यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक सहित इस मामले में कोई और केस दर्ज न करने का आदेश भी दिया। नई दिल्ली भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट, नई दिल्ली स्टेशन पर अर्धसैनिक बल की तैनाती, प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ सीआरपीएफ के जवान तैनात। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर की सफाई, बोले कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई थी, ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। भगदड़ को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट को रेलवे ने गलत और भ्रामक बताया। पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 4 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की छात्रा की खुदकुशी मामले में तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च समिति गठित। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार पर देश को आतंकी राज्य बनाने का आरोप लगाया। छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ संवाद में शेख हसीना ने स्वदेश लौटने और पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेने की बात कही। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस अमेरिका के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और दोनों देशों के संबंधों की पुनर्बहाली पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए पेरिस में यूरोपीय यूनियन देशों का जमावड़ा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहल पर जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और डेनमार्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे। आज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज। मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगी पहली भिड़ंत। 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर।